मूवी के शुरू में हम कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो खेतों में हल चला रही होती है। उसके पास गुनार नाम का एक लड़का आता है और उससे बोलता है कि सब गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोरा कहती है कि बस ये आखिरी कैरी है, इसे खत्म करके मैं आती हूँ। दरअसल ये लोग एक प्लेनेट पे रहते हैं जहाँ से बाकी प्लेनेट्स क्लियरली नजर आते हैं। इनकी टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन से कई हजार साल आगे की थी, जहाँ पे इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। मगर जिस गांव में कोरा रहती है उस गांव में ना तो जदीद हथियार हैं और ना तो कोई लेटेस्ट मशीनरी तो दूर की बात, इनके पास तो कोई ट्रैक्टर भी नहीं था। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी गांव वाले एक साथ मिलके खाना खा रहे होते हैं। कोरा भी अपने अंकल के साथ डिनर कर रही थी, जबकि उसका अंकल तो यही कहने में लगा हुआ था कि डैन तुमसे प्यार करता है मगर तुम्हें बताने से शर्मा रहा है। जिस पर कोरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो शिकार करके पूरे गांव को दावत दे सके, उसमें मुझे प्रपोज करने की हिम्मत क्यों नहीं है। अगली सुबह जब वो फसलों में बीज बो रहे होते हैं तभी उनको आसमान में एक शिप नजर आता है, जिसे देखकर कोरा फौरन से भागकर बेल बजा देती है और सभी गांव वालों को अलर्ट कर देती है। ये शिप मदर वर्ल्ड का होता है। मदर वर्ल्ड एक ताकतवर प्लेनेट होता है जिसका बाकी सभी प्लेनेट्स पर कब्जा होता है। मदर वर्ल्ड के लीडर का नाम होता है बेलिसारियस। बेलिसारियस ने अपने जनरल नोबल को बाकी सभी प्लैनेट्स पर कब्जा करके उनके राजाओं को मारने के लिए भेजा होता है और वो ऐसा ही करता है। जनरल नोबल बहुत ही बेरहम होता है, बिल्कुल अपने राजा की तरह। अब उसकी नजर इस गांव पर होती है क्योंकि उसे सोल्जर्स के लिए अनाज की कमी हो रही थी और इस गांव में अनाज भरपूर उगता था क्योंकि इस गांव की जमीन बहुत ज्यादा जरखेज थी। लेकिन गांव वाले इस चीज को बहुत छुपा के रखते थे, मगर किसी तरह इस चीज का पता जनरल नोबल को चल चुका था। गांव के मुखिया सभी को बुला के कहते हैं कि हम उनकी मांगे पूरी करेंगे और फिर वो बदले में हमें छोड़ देंगे। जिस पर गुनार कहता है कि वो जालिम है और हमें मार डालेंगे। इस पर मुखिया बोलता है कि वो खेती नहीं जानते, अगर वो हम सबको मार डालेंगे तो वो लोग भी अनाज से हाथ धो बैठेंगे, इसीलिए हम उनकी डिमांडों को पूरा करेंगे और वो फिर हमारा पीछा छोड़ देंगे। मगर गुनार कहता है कि तुम पछताओगे। लेकिन मदर वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा करने के अलावा गांव के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतने में ही जनरल नोबल वहां आ जाती हैं। वो आते ही उनसे कहता है कि मुझे अनाज चाहिए, वो भी 10 टन। मुखिया बोलता है कि अंदर जाम पीते पीते बात करते हैं ना, आप अभी आए हैं, थक गए होंगे, जरा अंदर चलते हैं। नोबल कहता है कि चलो तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। अंदर चल के नोबल कहता है कि जो मैंने बोला है उसे पूरा करो और फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर मुखिया मान जाता है, मगर गुनार बीच में बोलने लगता है कि अगर सारा इनको दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। जिस पर नोबल कहता है कि मुखिया तुमने अपने गाँव वालों को तमीज नहीं सिखाई क्या। जिस पर गुनार बोलता है कि माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। नोबल कहता है कि तुम्हें माफ किया, मगर तमीज ना सिखाने की वजह से किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। जिस पर वो अपनी छड़ी, जो कि दिखने में तो बहुत ही बदसूरत होती है, उसको उठाता है और मुखिया के सर पे मार डालता है। ये देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं, मगर नोबल उनको टाइम और कम करने को बोलता है और फसल को ज्यादा देने को कहता है। अब गांव वाले तो पहले ही डरे हुए होते हैं, इस वजह से वो हाँ कह देते हैं। फिर जनरल नोबल वहां से चला जाता है, मगर अपने कुछ सिपाहियों की टोली को पीछे छोड़ देता है ताकि वो गांव वालों की निगरानी करे। सिपाही एक घर को खाली करवाकर वहां अपना सामान लेकर जाने लगते हैं कि तभी एक सिपाही नोटिस करता है कि मदर वर्ल्ड ने उनके लिए एक रोबोट भी छोड़ा है। यह रोबोट जंग में लड़ने वाले रोबोट्स में से एक था, मगर अब उस रोबोट ने लड़ना छोड़ दिया था, तो इसीलिए एक सिपाही उसके साथ मस्ती करने के लिए उस पर फायर करता है, जिससे वो बेचारा गोबर में गिर जाता है। उसको रोकने के लिए दूसरा सिपाही दरमियान में आता है, तो वो बदमाश सिपाही उसे भी मारने के लिए उसके गले पर बंदूक रख देता है, मगर उनका बॉस उसे रोक देता है। फिर रोबोट नदी के किनारे अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तो वहां पे एक खूबसूरत लड़की भी आ जाती है जो उसको रुमाल देती है, जिससे वो रोबोट कहता है कि मदर वर्ल्ड जो कि बेरहमों से भरा हुआ है, पहले वो भी तुम जैसे रहमदिलों से भरा पड़ा था, मगर फिर वहां पर राजा को मार दिया गया और अब नया राजा अपने बेरहम सिपाहियों के साथ पूरी गैलेक्सी में तबाही मचा रहा है। फिर वो लड़की उसको फूलों का ताज देकर वहां से चली जाती है। रोबोट को उस लड़की का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वही घटिया सिपाही उस लड़की का फायदा उठाने के लिए उसे एक कमरे में ले जाने लगते हैं। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी आवाज कोरा भी सुन लेती है और वो फौरन वहां पर पहुंच जाती है और एक ही झटके में सबको खत्म कर डालती है, बस एक अच्छे सिपाही को छोड़कर। मगर बॉस ने उस लड़की के ऊपर गन तानी हुई थी और वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में वहां वही रोबोट आ जाता है। बॉस उसे बोलता है कि कोरा को मार डालो, मगर वो बड़े ही कूल तरीके से बॉस के ही सर में गोली दाग देता है और वहां से चला जाता है। कोरा फैसला करती है कि उसको मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना ही होगा। अगले सीन में वो कुछ जांबाजों को ढूंढने के लिए जाती है ताकि वो इनके लिए मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़े और गुनार भी उसके साथ होता है। वो दोनों सफर पर रवाना हो जाते हैं। चलते
चलते रात हो जाती है और वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। गुनार उससे पूछता है कि तुम्हें लड़ना कैसे आता है, जिस पर कोरा बताती है कि हमारे शहर पे भी बेलिसारियस ने हमला किया था, तब वो जनरल था, उसने मेरे सारे परिवार को मार डाला और मुझे उठाकर अपनी शिप में ले गया और मुझे ट्रेनिंग दी। मगर जब उसने मेरे शहर पर हमला किया था तो ये सब उसने बादशाह के ऑर्डर्स के खिलाफ किया था, क्योंकि बादशाह तो बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान था। मगर एक दिन उस बादशाह को उसके इस कारनामे के बारे में पता चल जाता है, जिससे बचने के लिए बेलिसारियस उस बादशाह को मरवा डालता है और खुद को राजा बना देता है और उसका नया जनरल होता है जनरल नोबल। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा और गुनार एक जगह पर बार में आते हैं। बार में वो एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और एक आदमी से पूछते हैं कि हमें पोलेक्स जाना है। ये सुनते ही वो आदमी अपने लोगों को साथ लेकर आता है और उन पर हमला कर देता है। कोरा बड़ी बहादुरी से उनका सामना करती है, मगर उनका लीडर उसके पीछे उस पे गन एम कर देता है, मगर एक हुडी वाला लड़का उसे शूट कर देता है। कोरा उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर वो कहता है कि सभी को तो तुमने मार डाला था, सोचा एक को मार दूं और सारा सामान चुरा लूं। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग पोलेक्स जाना चाहते हो। वो कहता है कि उसके पास एक शिप है जो तुम्हें वहां पे ले जा सकती है। गुनार को थोड़ा अजीब लगता है कि ये हमारी मदद करने को कैसे राजी हो गया, मगर वो इस पे इतना ध्यान नहीं देता। फिर कोरा सबसे पहले एक लोहार के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारा गुलाम चाहिए, जिसका नाम होता है तैरक। इस पर तैरक का मालिक बोलता है कि अगर ये उस गुस्से से भरे हुए परिंदे की सवारी कर लेगा तो मैं इसे रिहा कर दूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम भी मेरे गुलाम बनोगे, जिस पर वो मान जाते हैं। तैरक उस परिंदे के पास जाता है और उसे छूता है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानता, मगर बाद में वो उसकी सवारी कर लेता है। अब शर्त के मुताबिक वो मालिक उसे छोड़ देता है। फिर मालिक खुद उसकी सवारी करने लगता है तो वो पंछी गुस्से में आकर उसे ही मार डालता है। इसके बाद वो जाते हैं एक और प्लेनेट पे, जहाँ पे उनको शानदार नेमेसिस मिलती है जो तलवार चलाने में माहिर थी। वो उनकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उनकी मदद के लिए चली गई तो उसके पीछे से उनके लोगों की मदद कौन करेगा। मगर जब वो लोग कहते हैं कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो वो इस पर मान जाती है। मगर जाने से पहले वो एक औरत से लड़ने जाती है जिसका आधा जिस्म इंसान का होता है और बाकी बॉडी स्पाइडर की होती है। नेमेसिस पहले तो थोड़ा कमजोर होती है, मगर कुछ देर स्ट्रगल के बाद वो उसे मार ही डालती है। फिर वो सब जहाज में बैठकर एक आखिरी प्लेनेट पे जाते हैं, जहाँ पे उनको जनरल टाइटस मिलते हैं, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह टुन हुए पड़े थे। कोरा उनके मुंह पे पानी मारती है और फिर उनको होश में लाती है। जनरल उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये मदर वर्ल्ड को खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो भी उनका साथ देने को मान जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वही बेरहम जनरल नोबल के पास एक आदमी को लाया जाता है। वो उस आदमी से गद्दारों की टोली के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुम मुझे उनके ठिकाने के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर वो बताता है कि वो सभी शरान नाम के एक प्लेनेट पे छुपे हैं। जनरल नोबल कहता है कि बहुत खूब। ये कहने के बाद फौरन उसको मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि कोरा अपने साथियों के साथ शरान पर जाती है। वो वहाँ के किंग से परमिशन लेके उन बागी सिपाहियों को बुलवा लेती है जिन्होंने मदर वर्ल्ड के जहाजों को चुराया होता है। उनके लीडर को कोरा कहती है कि हम मदर वर्ल्ड का खात्मा कर देंगे, जिस पर उनकी आधी से ज्यादा फौज मना कर देती है, मगर फिर भी कुछ लोग मान ही जाते हैं। लीडर की बहन का उससे झगड़ा हो जाता है और वो वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर अलहदा चली जाती है। फिर वो सब लोग शिप में बैठकर अपनी पूरी तैयारी करके चले जाते हैं। उनके जाने के फौरन बाद शरान पर जनरल नोबल आ जाता है और उस राजा के सामने उसके सारे आदमियों को मार डालता है, क्योंकि उस बेचारे ने मदर वर्ल्ड के दुश्मनों को पनाह दी थी। और फिर नोबल उस बेचारे राजा को भी जान से मार डालता है। ये करने के बाद नोबल उसके पूरे प्लेनेट को उड़ा डालता है। फिर हम देखते हैं कि कोरा का शिप कुछ जरूरी सामान लेने के लिए एक प्लेनेट पे रुकता है, मगर यहाँ पर आता है कहानी का मेन ट्विस्ट। जिस बंदे ने कोरा की मदद की थी वो असल में जनरल नोबल का ही आदमी होता है और उसने कोरा और उसके साथियों की सारी इंफॉर्मेशन मदर वर्ल्ड को दे दी थी, जिससे एक ही लम्हे में उन पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और उनको रोबोट्स पकड़ लेते हैं। और वहां पर जनरल नोबल की एंट्री होती है और वो कुछ बुरा भला बोलने के बाद उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। वही गद्दार आदमी गुनार को बोलता है कि तुम सबसे पहले अपनी माशूका को मारो। गुनार के पास और कोई चारा नहीं होता। गुनार कोरा से माफी मांगता है और बोलता है कि आई लव यू कोरा। इतने में ही वो फौरन से गद्दार के गले में वही खंजर घुसा देता है और सभी को रिहा करवा देता है। वहां पे स्टार्ट हो जाती है एक धमाकेदार फाइट, जिसमें नोबल की शिप कोरा के सारे जहाजों को उड़ा देती है। ये देखकर उनका लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस शिप पर कूद जाता है, जिससे उसे भी गोलियां लग जाती हैं, मगर वो किसी तरह जहाज का लीवर खींच ही देता है, जिससे वो पूरा शिप नीचे गिर जाता है और तबाह हो जाता है। नोबल भी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आकर गिर जाता है। कोरा भी उसके पीछे
पीछे ही होती है और फिर उस पे हमला कर देती है, मगर जनरल नोबल उस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो किसी तरह उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर उस पे हमला कर देता है, मगर कोरा एक रस्सी को पकड़ लेती है और फिर उसी रस्सी से नोबल पे वार करती है। वो नोबल पे जोरदार हमले करती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब नोबल उसके आगे घुटने टेक देता है, वो नोबल के मुंह पे उसी बदसूरत छड़ी से हमला करती है, जिससे नोबल के 9 दांत बाहर आ जाते हैं और कोरा उसे एक टांग मारकर नीचे गिरा देती है और उसकी सारी फौज यहीं मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब कोरा और उसके सारे साथी वापस गांव में आ जाते हैं, मगर जनरल को मदरवर्ल्ड का शिप रेस्क्यू कर लेता है और उसको फिर से रिवाइव किया जाता है। मतलब कि अभी जनरल नोबल मरा नहीं था। अब जनरल को पता चल चुका था कि कोरा उन्हीं में से एक थी और उसके ठिकाने का भी पता चल चुका था, जिससे अब कोरा के गांव का बच पाना नामुमकिन सा था। मगर इन सभी से अनजान कोरा और उसके साथी बहुत खुश थे। इसी के साथ इस कमाल की मूवी का पहला पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अगर इस मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।